सांसद रमेश चंद्र कौशिक ने रविवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना डिजिटल इंडिया बनाने सपना साकार करने के लिए सोनीपत सांसद क्षेत्र में सबसे एक सकारात्मक पहल कर सार्थकता दी है। रविवार को गाँव घरों की ग्राम पंचायत में पूरे गाँव को वाईफाई फ्री किया गया है। सांसद कौशिक ने कहा कि वे वाईफाई कमेटी के चेयरमैन होने के नाते यह प्रयास कर रहे हैं। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की 9 विधानसभा के सभी गाँवों में वाईफाई की फ्री सेवा दी जाए। मातृ दिवस के मौके पर गांव ठरू की सरपंच सरोज बाला की अध्यक्षता में 28 राउटर लगाए गए हैं। सभी ग्राम वासियों को 24 घंटे फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आइए सुनते हैं सोनीपत के सांसद रमेश चंद्र कौशिक ने क्या कहा। साहब, आपको भी जो है मेरा प्रणाम। आप गांव ठरू केंद्र पहुंचे हैं। आपने इस जिले को पहला जो है एक वाईफाई गांव बना दिया है। फ्री जो है लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। ये लक्ष्य क्या है आपका? जो है पूरे पार्लियामेंट को हम फ्री जोन सेवाएं देंगे और यहाँ से शुरुआत की है और अब हर महीने काफ़ी बड़ी संख्या में हम गाँव को कम्प्लीट करते रहेंगे ताकि लोगों को फ्री वाईफाई सेवा मिलती रहे और जो इनकी पढ़ाई लिखाई उसमें सारा फायदा होता है। आप लगातार जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, लोगों का बड़ा एक अच्छा रुझान भी है। आप कहना क्या चाह रहे हैं और आगे भविष्य के लिए क्या योजना लेके चल रहे हैं? भविष्य योजना आप बता दो। जो मेरी थी मैंने सारी पूरी कर दी, सारे नेशनल ये बना दी। कोई मेंबर पार्लियामेंट का काम बचा हो तो आप सोच के मुझे बता देना, मैं उसको। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में लोकसभा सोनीपत के सांसद रमेश चंद्र कौशिक। गन्नौर क्षेत्र की विधायक निर्मल चौधरी कहा है कि विधायक बनने के बाद सबसे बड़ा काम यह हुआ है कि राजकीय महाविद्यालय जून 2023 से आरंभ हो रहा है। दूसरा बड़ा और अनुकरणीय काम मातृ दिवस पर गांव ठरू सरपंच सरोज बाला की अध्यक्षता में पंचायत ने वाईफाई फ्री किया। इनसे शिक्षा मिलेगी, रोजगार बढ़ेगा। आइए सुनते हैं गन्नौर क्षेत्र की विधायक निर्मल चौधरी ने क्या कहा। बहन, आप यहाँ पर गाँव ठरू केंद्र पहुँचे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मातृ दिवस भी है और आपका जो है ना यहाँ पर आगमन भी है। आप माँ भी हैं, बहन भी हैं, बेटी भी हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज का संदेश क्या? वाईफाई भी आप फ्री करवा रहे हैं। आज मातृत्व दिवस की सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि माताएं अपने बच्चों में संस्कार पैदा करें, इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारे बच्चे किस ट्रैक पर जा रहे हैं और बच्चे जो हैं माँ बाप की जो है सेवा करें, ध्यान रखें। और यदि हम अपने सास ससुर की सेवा करेंगे तो हमारे बच्चों में ऑटोमेटिकली संस्कार आएंगे। तो मैं ये कहती हूँ, हम शिक्षा दूसरे को देने से पहले शिक्षा अपने ऊपर उतारें। हम जैसे चलेंगे, हम आदर्श हैं, अपने बच्चों का आईना है, बच्चे उसी तरह के संस्कार हमें। आपने सबसे बड़ा काम अब तक क्या किया अपने विधानसभा क्षेत्र में? हमारे गन्नौर में एक कॉलेज की कमी थी, तो कॉलेज की कमी आज पूरी हो गई है आप सब लोगों के आशीर्वाद से। और अब जो क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है। सरपंच सरोज बाला ने कहा कि मातृ दिवस है, मां होने के नाते बच्चों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वाईफाई फ्री सेवा आरंभ की गई है। यह नियमित चलेगी। इसके लिए सांसद रमेश कौशिक विधायक निर्मल चौधरी का दिल से पूरे गांव की ओर से धन्यवाद करती है। आइए सुनते हैं ठरू गांव की सरपंच सरोज बाला ने क्या कहा और साथ ही सुनते हैं ठरू गांव के लोगों ने फ्री वाईफाई की सेवा गाँव में शुरू होने पर क्या कहा। आपका शुभ नाम क्या है जी? अच्छा, ये कौन सा गांव है? आज जो ये वाईफाई की सेवा दी है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये आज मातृ दिवस है, इस हमारे बच्चों को उसके मातृ दिवस के उपहार में फ्री सेवा दी है वाईफाई। ये लगातार चलेगी क्या? अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है जी? सुनीता। सुनीता जी, यहाँ पर आपके जो गांव में जो वाईफाई लगे हैं, हाँ जी, ये आपको कैसा महसूस? बहुत अच्छा लगे। बहुत अच्छा। हाँ अच्छा, जी। ये बताओ कि इससे आपको क्या लाभ होगा? आप तो घर में रहते हो। हाँ जी, हम नाटक देखते हैं जी। अच्छा, कौन सा नाटक आपका सबसे प्रिय? हम तो कई देखते हैं जी, जी पर देखते हैं जी। अच्छा, सास हाँ, बहू। मेहता का भी देखते, तारा मेहता का भी, सास बहू का भी देखते हैं जी। अच्छा, सास बहू का तो हाँ। लड़ाई झगड़े मतलब अच्छे परफेक्ट हो जाएंगे कि हाँ भाई नहीं, कैसे देखना। नहीं जी, ये हम नहीं सीखते। ऐसे नहीं? अच्छा, नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। धन्यवाद, आपने अपनी बात कही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपना नाम बताओ। पूर्णिमा। अच्छा, ये बताओ पूर्णिमा की जो ना यहाँ जो वाईफाई का अपने आप को क्या लाभ महसूस करो? वाईफाई से हमें काफी सारी सुविधाएं मिली है, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस। हम एक्चुअली कोचिंग सेंटर नहीं जा पाते,
कभी कभी कोई इमरजेंसी हो जाती है तो ऑनलाइन रह के हम अपनी फोन से ही, अपने लैपटॉप से, अपने पीसी से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। बाकी अगर घर में बोर हो जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए हम मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं जिसमें हमें वाईफाई की जरूरत होती है। अच्छा ये बताओ आगे जाकर के फिर बढ़ना क्या चाहते हो? जब वाईफाई का फायदा उठा ही रहे हो तो फिर इससे आगे भविष्य क्या है, क्या बनना चाहते मैं एक्चुअली टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहती हूँ, तो उससे मुझे वाईफाई से बहुत लाभ मिलेगा। हो? अच्छा ये बताओ जो अध्यापक बनने के लिए ऐसा क्या कारण है कि अध्यापक ही बनना है? डॉक्टर या इंजीनियर या किसी सेना वगैरह में नहीं जाना, क्या कारण क्या है अध्यापक? अध्यापक बन के मैं अपने देश के बच्चों को शिक्षा देना चाहूंगी। मेरी फैमिली में काफी सारे टीचर्स हैं, मेरे दादा हो गए, मेरे चाचा हो गए, मेरी चाचियां होगी, तो वो उनको ही देखकर मुझे ये मतलब वो मिला है कि मैं भी टीचर बनूं, मैं भी बच्चों को शिक्षा दूं, मतलब ये है कि अपने माता मैं अपने पिता देश को बढ़ावा दूं। अपने देश को बढ़ावा हाँ दूं, जी। ये हुआ। तो बहुत अच्छा है कि आप अपने जो है ना पढ़ाई को जो है इस तरीके से देश निर्माण के लिए लगाना चाहते हैं। जरा हम जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम क्या है जी? कुलदीप सिंह है जी। कुलदीप जी आप बताएं कि आपकी ग्राम पंचायत के अंदर जो फ्री वाईफाई लगा है इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? इससे सर हम बहुत अच्छी सुविधा मिलती है, बच्चों को पढ़ने के लिए मिलेगा और गांव में और बढ़िया सुविधा आ रही है। बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, थोड़ा बहुत उसमें मनोरंजन के लिए नाटक भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you। हाँ जी आप भी आइए जरा अपना शुभ नाम बताइए। सुरेश कुमार। सुरेश जी कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर जो वाईफाई का आप क्या बेनिफिट समझते हैं यहाँ पर? जो ग्राम पंचायत ने ये वाईफाई लगवाया है, इससे लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। अच्छा जी। नेट रिचार्ज नहीं करवाना पड़ेगा, अच्छा किसी भी टाइम अपना टाइम पास के लिए जो फोन देखते हैं वो चला सकेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम बात करते हैं जो वो शख्सियत है जिन्होंने यहाँ पर इंस्टॉलेशन की है वाईफाई की। भाई आपका शुभ नाम, पूरा नाम बताइए और अपना परिचय। संदीप शर्मा जी, वाईफाई का काम मेरा इंटरनेट का। तो शर्मा जी ये जो इधर आ जाओ आप थोड़ा सा, जो हम छाया के अंदर आ जाते हैं। ये बताओ कि जो ये वाईफाई अपना बनाया गया है तो इस पूरे गांव के अंदर जो चलेगा हर एक आदमी देख पाएगा इससे? हर एक आदमी देख पाएगा, 24 घंटे देख पाएगा। जैसे सरकारी होते हैं 20 मिनट चलते हैं, अच्छा। हमारा 24 चलेगा। नहीं अगर जो मान ले किसी ने पासवर्ड डाल लिया और तुम नो कहो कि भाई हमने कोई टाइम बाउंड कर दिया, उस टाइम बाउंड के बाद में दोबारा वो कट हो जाए ऑटोमेटिक, तो कनेक्ट 24 घंटे में नहीं हो पाओ, तो ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं, 24 घंटे चलेगा जी। एक बार कनेक्ट करा तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता रहे, बंद नहीं होगा। अगर जो इन केस इसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है, लाइन कट हो जाती है या जो ना पीछे से जो लाइन डैमेज हो जाए तो क्या करोगे? मैंने 2 लाइनें टाइप अप कर रखी, इस पे ऑटोमेटिक ही दूसरी लाइन में ट्रांसफर हो जाएगा। एक लाइन मान ली दिक्कत हो जाती है तो केकेडी और सिटी ब्रॉडबैंड दोनों कंपनियों को लिंक ले रखी है। तो एक लाइन अगर जो टूटती है, कटती है, ऑटोमेटिक ही चल रहा है, रिंग बने हुए हमारे, तो ऑटो मोड के ऊपर, ऑटो मोड के ऊपर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय दिया आपने। इस नौजवान के साथ भी जरा बात करेंगे। भाई थोड़ा हाँ ये टी शर्ट वाले आ जाए, जरा नाम बताएं अपना। विशाल नाम है। तो विशालता का परिचय आप दे रहे हैं, जेब में फोन लेकर के इसका हम लोग ट्राई करके आ रहे हैं। वेरी गुड। अभी भी कनेक्ट है ना? अभी भी। अच्छा अभी भी कनेक्ट है। अच्छा ये बताओ करते क्या हुआ आप? पढ़ाई मैं बीटेक कर रहा हूँ, सेकंड ईयर। कर रहे हो, तो आपको इससे क्या लाभ होगा? इससे मैं ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकता हूँ अपनी, बाकी बीटेक के लिए जो कोर्सेज होते हैं वे भी मैं अपने ज्वाइन कर सकता हूँ। जैसे नेट तो चलता नहीं है, वाईफाई चलता रहता है, इससे अपना रात को भी मैं कोचिंग ले सकता हूँ, कभी भी जब मन करे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत की, शुक्रिया। आपका पूरा नाम क्या है? रामधारी जी। रामधारी नंबरदार। अच्छा नंबरदार जी ये बताओ कि आपके गांव के अंदर, आपके तो बिल्कुल घर के सामने वाईफाई लगा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा जी। अच्छा बहुत अच्छा। इससे मतलब क्या है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इससे ये है कि हर चीज कायम हो जाएगी। अच्छा हाँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी, बात की, धन्यवाद आपका। हाँ तो अभी हम बात कर रहे हैं, एक नौजवान है, उनके साथ में चर्चा करेंगे। पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए और अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नीरज है और सरपंच प्रतिनिधि गांव ट्रू। सरपंच का नाम बताइए। श्रीमती सरोजबाला सरपंच। तो आप ये किस दृष्टिकोण से देखते हैं, इसका क्या लक्ष्य क्या मानते हैं? रोना साहब, आज की जो स्थिति है उसमें डाटा की जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिक नीड में आ गई। जैसे हमारे पहले होता था आटा, अब डाटा, तो डाटा जरूरी है। अब हमारे जो भी साथी हैं, बच्चे हैं या सहयोगी हैं, जितने भी तरीके से वो पढ़ाई करते हैं, 300 साढ़े 300 रुपए का रिचार्ज होता है महीने का,
एक डेढ़ जीबी डाटा उसको हर रोज का मिल पाता है। 2-4 डाउनलोड ठीक ठाक से कर लेता है तो वो फिर बैठा रहता है, बेचारे की स्पीड नहीं है मिल पाती, कुछ भी है। और चुनाव से पहले भी हमारी चर्चा हुई थी, आपको याद होगा कि हमने कहा था कि शिक्षा जो है वो सर्वोपरि है, थी और हमेशा रहेगी। उसी उद्देश्य से हमने वाईफाई का यहाँ पे लगवाया है ये सब ये चीजें। सोनीपत के अंदर पहला गांव है जो पूरा वाईफाई हुआ है, मैं नहीं कह सकता, या आप नहीं कह सकते? मैं नहीं कह सकता। ये आप सब लोग हैं, पत्रकार महोदय हैं, सब साथी बताएंगे कि भाई हमारी पहल है या। अच्छा, आपने ये अपना पहला जो चुनाव के अंदर आपकी माता की तरफ से जो चुनावी दौरान में वादा किया गया, उस वादा को पूरा किया जी। अब आगे और क्या क्या काम करना चाहते हैं? अब सेकेंडरी है मैनुअल लाइब्रेरी। अच्छा, अब जो बच्चे घर बैठ करके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हमने व्यवस्था कर दी है। अब जिन पे घर पे हो सकता है कि कई बार बच्चे होते हैं घर में या वो माहौल नहीं बन पाता पढ़ाई का, तो उसके लिए हम लोग एक ऐसी लाइब्रेरी स्थापित कर देंगे जहाँ बैठ करके वो घंटे 2 घंटे 10 घंटे आराम से अपनी पढ़ाई कर सकता है। उसको वहाँ पे किताबें मुहैया कराई जाएंगी या ऑनलाइन जो भी सेटअप उनके लिए चाहिएगा वो सारी चीजें व्यवस्थित करके देंगे। आप ये काम करके कैसा महसूस कर रहे हैं और आगे आपको किस प्रकार का रिस्पांस लोगों से आ रहा है? रोना साहब, रिस्पांस की तो बात ये है कि जो काम हम अच्छा करते हैं तो उसका रिस्पांस भी अच्छा ही आता है, और हमने दिल से किया है और अपने वायदे जो हमने किए थे वो हर वायदे को पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। और सब लोग हमारे साथ खड़े हैं, बड़े हैं छोटे हैं, मेरे से ज्यादा। अब देखिए, चुनाव अकेला आदमी नहीं लड़ता है, चुनाव लड़ता है पूरा परिवार, उसका पूरा संगठन। आज जो भी उपलब्धियां हमारी होंगी वो मेरी अकेले की नहीं या एक सरपंच परिवार की नहीं, वो सबके पूरे के पूरे गांव की है। और हर गांव का हर सदस्य मेरा अपना है, और उसके जिस भी प्रकार का सहयोग, उसके विकास में, उसके सफलताओं के रास्ते में, जहाँ पे भी हमारा सहयोग चाहिएगा हम हर जगह पे उनके साथ खड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी और अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में भी रूबरू कराया है, और जो पुरानी बातें थी उनको तरोताजा एक सार्थकता प्रदान की बात, जो सोच थी, जो विचार थे, उसको एक व्यावहारिकता के धरातल पर लेकर के आप आए हैं। बहुत बहुत शुक्राना, और हमारी तरफ से भी ग्राम पंचायत को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, ग्रामीणों को भी कि उनको जो है ना यहाँ पर देखने के लिए एक वाईफाई तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ में जो यंगेस्ट है, यंग ब्लड जनरेशन जो है, उसको एक अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए जो आवश्यकता महसूस होती थी, डाटा उनको उपलब्ध हो तो वो उपलब्ध हो रहा है। तो एक और जानना चाहेंगे, यहाँ पर जो संदीप जी कहाँ पर हैं? संदीप जी, ये बताएं कि आपके इस गांव के अंदर, थोड़ा सा आगे आ जाइए, हम कितने राउटर लगा रहे हैं? ये 15 से 20 राउटर लगे हैं जी। 15 से 20 राउटर लगा। जहाँ पे कोई महसूस ही वहीं लगा देते हैं। अच्छा, ये आपका एक राउटर कितना एरिया कवर करेगा? 100 मीटर का दायरा कवर करता है, 100-125 मीटर। 100-125 मीटर का दायरा। अच्छा, आप नीरज जी ये बताएं कि आपके इस गांव का क्षेत्रफल कितना है और आपकी जनसंख्या कितनी? हमारी जनसंख्या तकरीबन 1600-1700 की है। 1600-1700 जी। तो एक बड़ी बात है कि 1600-1700 लोगों को आप जो ना फ्री वाईफाई दे रहे हैं। एक आदमी को अपना ही परचेज करना मुश्किल होता है, तो ये सरकार की तरफ से पेमेंट करवा रहे हैं या आपकी तरफ? देखिए, ये सब चीजें मिलजुल करके ही होती हैं, कुछ सरकार करेगी, कुछ जब पंचायत भी सरकार का ही एक हिस्सा है। अब ये तो कह ही नहीं सकते कि सरकार नहीं कर रही है, इंडिविजुअल तौर पे नहीं है, ये सरकारी तरफ से मुहैया कराई जा रही है। अभी ग्राम पंचायत ठरू ने की है, फिर हरियाणा सरकार जिसमें जो कुछ सहयोग करना चाहेगी हम उनका भी स्वागत करेंगे। अभी फिलहाल ये ग्राम पंचायत ठरू ने अपनी तरफ से कराया है। चलिए, धन्यवाद। नीरज जी ये बताएं कि ये सोच जो आपने वाईफाई की यहाँ पर व्यवस्था करी, ये सोच कैसे क्रिएट दिमाग के अंदर आई? देखिए, कोरोना सब सोच तो हमारी पहले ही थी, अपने को करना था, लेकिन जैसे ही अब चुनाव के कुछ दिन बाद, अभी से हफ्ता एक पहले मैं गांव में गया हुआ था, तो वहाँ एक बच्चे से कोई मेरी बात होनी थी, एक परिवार से, कि भाई उसका बिजली के बिल की समस्या है, किसी की कोई समस्या है। तो जब मेरी बात हुई, मैंने कहा भाई फोन क्यों नहीं किया आप लोगों ने? तो उस बच्चे ने कहा कि मेरे पास तो रिचार्ज ही नहीं है, पिछले 20 दिन से मेरे फोन में रिचार्ज ही नहीं है। मैंने कहा यार फिर तू पढ़ाई कैसे कर रहा है? उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो थोड़ा निम्न परिवार से था, उनकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरे को बड़ा महसूस हुआ कि यार ये छोटी सी शुरुआत अगर हम करके देखें तो इसका क्या असर जाएगा। मैंने कहा कैसे करना चाहिए? बोले भैया मेरा तो पढ़ाई भी छुट्टी है 20 दिन से, मैं रिचार्ज ही नहीं करा पा रहा। तो वहीं से एक सोच बनी, आकर के सरपंच महोदया मेरी माता जी श्रीमती सूरजबाला जी से चर्चा हुई कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब नरेंद्र मोदी जी हैं, खट्टर साहब हैं, डिजिटल इंडिया का जो इनका सपना है,
उसमें अगर हम ग्राम पंचायत के तौर पे भी अगर थोड़ा हाथ बटा सके तो क्यों नहीं। आज छोटी बड़ी पेमेंट करनी है, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे या कोई भी दूसरी तरीके से ऑनलाइन बैंकिंग करनी है, या किसी भी प्रकार से बिजली बिल भरना है, तो हर जगह पे आपको डाटा चाहिए होता है। तो हमने वो शुरुआत करी और आज आपने गांव में देखा भी है, सभी लोगों में खुशी का माहौल है और इस नई शुरुआत का सब लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी, बताया कि किस प्रकार से एक छोटी सी बात इंसान को एक बेहतर काम करने के लिए प्रेरित कर सकती है। ये एक जिंदा मिसाल हमारे सामने नीरज भाई ने बताया कि इनकी माता, ये आप देख रहे हैं सरपंच श्रीमती सरोज बाला, इन्होंने ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच बनते ही ये पहला एक काम किया है जो लोगों को बहुत दिल को छू गया। नीरज थरू ने सभी का स्वागत किया और कार्यक्रम परम सानिध्य स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज का रहा। योगी राज महाराज ने भी अपना आशीर्वाद दिया। जिला पार्षद संजय बड़वासनिया, देवेंद्र सूरा ने पर्यावरण पर जागृति का संदेश दिया। सांसद ने इससे पहले खेड़ी गुज्जर और अगवानपुर में जनसभाओं को संबोधित किया और लोगों की समस्याओं को सुना।